एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। पिंकी के पिता मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे। पिंकी तोतली थी। वो ठीक से बोल नहीं पाती थी, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। इसी वजह से ज्यादातर वो किसी से बातें भी नहीं करती थी। एक बार की बात है, पिंकी अपनी माँ के साथ एक कुएं के पास बैठी थी। कुएं के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। अचानक से उस पेड़ से बहुत ही सुंदर सी ड्रेस गिरती है। पिंकी इतनी सुंदर ड्रेस देखकर बहुत खुश हुई और अपनी माँ से बोली, माँ, देखो, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? पिंकी की माँ ने कहा, हाँ बेटी, ड्रेस तो बहुत सुंदर है और बहुत महंगी भी लग रही है, पर ये हमारी नहीं है, ये किसी और की है और हमें इस तरह किसी और का सामान नहीं लेना चाहिए। पर माँ, जिसका है उससे पूछ के ले लो ना। हाँ बेटी, हम पूछ कर ले सकते हैं। फिर पिंकी की माँ ने जोर से आवाज दी, कोई है? कोई है? ये कपड़ा किसका है? जिसका हो वो आकर ले जाए। कुछ देर बाद पिंकी की माँ ने फिर से आवाज दी, अरे ये कपड़ा किसका है? कोई है आसपास? तभी वहाँ से एक परी आती है और उनसे बोलती है, ये ड्रेस मेरा है। मैंने इसे इस पेड़ पर सुखाने के लिए डाला था, पर अब ये आप लोगों का है। क्या? अब ये हमारा है? मैं ये ड्रेस ले सकती हूँ? हाँ, अब ये तुम्हारा है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई, इसीलिए मैं इसे तुम्हें उपहार में दे रही हूँ। और हाँ, ये कोई मामूली ड्रेस नहीं है, ये एक जादुई ड्रेस है। अच्छा, जादुई ड्रेस? कैसा जादुई ड्रेस? मैं कुछ समझी नहीं। इससे जो भी तुम विश मांगोगी, वो ये जरूर पूरी करेगी। लेकिन याद रखना, एक दिन में बस एक ही विश पूरी करेगी, इसलिए तुम लोग इसका सोच समझकर उपयोग करना। पिंकी और उसकी माँ बहुत खुश हुई। दोनों खुशी खुशी घर आ गए। घर आकर पिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। क्यों ना इस ड्रेस से कुछ अच्छी सी चीज खाने को मंगाई जाए। तभी पिंकी के पिताजी आ गए और बोले, आज ना ही खाने को कुछ मिला, ना ही कोई काम मिला और घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी पिंकी बोली, लुको, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। तभी पिंकी जादुई ड्रेस से बोलती है, हे जादुई ड्रेस, हमें भूख लगी है, कृपया हमें कुछ खाने को दे दीजिए। तभी जादुई ड्रेस से खूब अच्छे अच्छे खाने बाहर आने लगते हैं। और पिंकी खाना ले जाकर अपने पिताजी को दे देती है। इतना अच्छा खाना देखकर पिंकी के पिताजी बहुत खुश हुए और बोले, अरे ये सब इतना अच्छा खाना कहाँ से आया? तब पिंकी की माँ ने पिंकी के पिताजी को सारी बात बता दी और तीनों ने भर पेट खाना खाया और उस रात चैन की नींद सोए। जब सुबह हुई तो पिंकी अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए गई। तभी उसकी एक सहेली पिंकी को चिढ़ाते हुए बोली, अरे वो देखो, तोतली पिंकी आ गई। तुम लोग मुझे परेशान मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी तोतली भाषा सुनकर सभी बच्चों को हंसी आ गई और सब जोर जोर से उस पर हंसने लगे। पिंकी रोती रोती अपने घर आ गई। जब उसकी माँ ने उसको रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? तब पिंकी ने कहा, माँ, मेरे तोतलेपन का सब बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब मैं किसी के साथ नहीं खेलूंगी।
उसकी माँ भी अपनी बेटी को रोते हुए देखकर उदास हो गई और उसने कहा, चलो बेटी, आज जादुई ड्रेस से तुम्हारी आवाज ठीक करने को कहते हैं। ये बात सुनकर पिंकी भी बहुत खुश हो गई और उसने कहा, अली हाँ, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। फिर क्या था, वो जादुई ड्रेस के पास गई और जादुई ड्रेस से बोली, हे जादुई ड्रेस, कृपया मेरी बेटी की आवाज सुधार दो। इसकी आवाज का सब बहुत मजाक उड़ाते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर क्या था, तुरंत ही पिंकी की आवाज एकदम नॉर्मल हो गई। जैसे सब बातें कर रहे थे वैसी ही हो गई। तब पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या मेरी आवाज नॉर्मल हो गई? इतना बोलते ही पिंकी ने ध्यान दिया कि उसकी आवाज तो नॉर्मल हो गई है, तो वो खुशी से बोल उठी, हाँ माँ, मेरी आवाज तो नॉर्मल हो गई। थैंक यू जादुई ड्रेस। पिंकी खुशी खुशी दौड़कर अपने उन दोस्तों के पास जाती है जो उसका मजाक उड़ाते थे और उनसे कहती है, देखो देखो, मेरी आवाज सही हो गई। अब मैं भी तुम लोगों के जैसी ही बात कर सकती हूँ। पिंकी के उन दोस्तों ने सुना कि पिंकी की आवाज तो वाकई में सही हो गई है, तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पिंकी से पूछते हैं, अरे हाँ, तुम्हारी आवाज तो सही हो गई है। ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम्हारी आवाज कैसे ठीक हो गई? ये सुनकर पिंकी अपनी सहेलियों की बातों में आ जाती है और उनको सारी बातें बता देती है कि कैसे उसे वो ड्रेस मिला और कैसे उसकी आवाज सही हुई। उसकी सहेलियां उसकी बात सुनकर उस ड्रेस को चुराने की योजना बनाती हैं और अगली रात को जब पिंकी और उनका परिवार ड्रेस से खाना मांग कर खा लेते हैं और सो जाते हैं, तब पिंकी के दोस्त आते हैं और ड्रेस को चुरा लेते हैं। अब वो ड्रेस से अपनी विश बोलते हैं, हे जादुई ड्रेस, मुझे खूब ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। हे जादुई ड्रेस, मुझे एक अच्छी सी साइकिल दे दो। हे जादुई ड्रेस, मुझे एक बड़ा वाला टीवी दे दो। अब वे एक के बाद एक फरमाइश करते जाते हैं, लेकिन उनकी एक ही विश पूरी होती है। इस पर उनको बहुत गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि ये पिंकी हमें बेवकूफ बना गई है। ये कोई जादुई वादुई ड्रेस नहीं है। और वो गुस्से में आकर उस ड्रेस को उठाकर फेंक देती है। अगली सुबह पिंकी वहाँ पर खेलते खेलते पहुँच जाती है और देखती है कि वो जादुई ड्रेस वहाँ पड़ी हुई है। वो सोचती है कि ये जादुई ड्रेस वहाँ कैसे आ गई। वो ड्रेस उठा लेती है और अपनी माँ को दिखाती है। देखो माँ, ये हमारी ड्रेस बाहर गिरी हुई थी। क्या आपने इसे बाहर फेंक दिया था? माँ को समझ में आ गया था कि कोई जरूर इस ड्रेस को चुरा कर ले गया होगा और उसने सोचा कि इसकी वजह से कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। और तो और अब पिंकी के पापा भी आलसी होते जा रहे थे। वो काम करने ही नहीं जाना चाहते थे, इसी के भरोसे बैठे थे। उसकी माँ ने सोचा कि कल को ये ड्रेस अगर हमारे पास नहीं रही तब हम क्या करेंगे। इसलिए वो उस पेड़ के पास जाती है और बोलती है, हे परी, आप कहाँ हो? आइए और अपना ये ड्रेस वापस ले लीजिए। तभी वो परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और बोलती है, क्यों, क्या हुआ? आप लोग इसे वापस क्यों कर रहे हैं? हे परी, इसकी वजह से पिंकी के पापा आलसी हो गए हैं और काम पर नहीं जाते हैं। कल को ये ड्रेस किसी ने चुरा लिया तो हम क्या करेंगे? इसीलिए आप इस ड्रेस को रख लीजिए। परी ड्रेस को वापस ले लेती है और गायब हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। हमें किसी और के सहारे नहीं रहना चाहिए।